सात आठ को ये पढ़ने की आवाज। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब कि तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगोगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा कह रहा है वचन, जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब मेरे भाइयों बहनों याद रखना, ये एक महान परमेश्वर का आपके साथ में क्या है? वायदा। क्या है? एक महान परमेश्वर का एक महान आपके साथ में वायदा है कि वो कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, मेरा कलाम, मेरी आज्ञाएं, मेरी शिक्षाएं तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब परमेश्वर का ये एक महान एक वायदा है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो आपके लिए क्या है? एक शर्त भी है। क्या है? एक शर्त। क्या है परमेश्वर की शर्त? कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। याद रखना मेरे भक्तों, परमेश्वर यहां पर एक बात है, प्रभु खुद को एक बेल बता रहा है प्रभु यीशु मसीह वचन में, और हमें एक टहनियां बता रहा है। क्या कह रहा है? टहनियां। जो पेड़ की टहनियां होती है ना, वो टहनियां बता रहा है। प्रभु कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब कि मैं एक पेड़ हूँ और तुम मेरी टहनियां हो, और जब तक वो टहनियां पेड़ के साथ जुड़ी रहती है वो हरी भरी रहती है, लेकिन जब वो टूट जाती तो उसको वो ऑक्सीजन, वो पानी की कमी होने लग जाती है और वो क्या हो जाती है? सूख जाती है। उसी प्रकार से जब तक आप परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, आप आत्मिक उन्नति में क्या होंगे? बने रहेंगे। लेकिन जब आप उसके अंदर से अलग हो जाएंगे, उसके वचन से अलग हो जाएंगे, आपके अंदर परमेश्वर की पवित्रताई होनी कम हो जाएगी और आप क्या होंगे? धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने का मतलब कि धीरे धीरे आप पाप की ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आप पाप की ओर बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे आप पाप की ओर बढ़ते जाएंगे, आपकी जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष, दिक्कतें आनी शुरू हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर एक बात कहता है, वो हमें एक शर्त कहता है कि तुम्हें मुझ में बने रहना है और तुम्हें मेरे वचन में बने रहना है। और जब तुम मुझ में बने रहते हो, मेरे वचन में बने रहते हो, तो तुम क्या करते हो? तुम आशीष को पाते हो। जो तुम मांगते हो तुम्हारे लिए। अब मसीह में बने रहने का अर्थ क्या है? पता है आपको मसीह में बने रहने का अर्थ? मसीह में बने रहने का अर्थ यह है कि हर दिन आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। हर दिन आपको क्या करना है? उसके वचन को पढ़ना है। हालेलुया। हर दिन आपको प्रार्थना में रहना है, हर दिन उसकी वचन को पढ़ना है और उसकी इच्छा में जीना है। हालेलुया। क्या करना है? उसकी इच्छा में जीना है। अब उसकी इच्छा क्या है आपको कैसे पता लगे? उसकी इच्छा आपको तब ही पता लगेगी जब आप उसके वचन को। हालेलुया। मैंने कितनी बार आपको बताया, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है, लेकिन जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, उसकी इच्छा को जान रहे हैं, उसके मन को जान रहे हैं, उसके मन को जान रहे हैं, परमेश्वर को जान रहे हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है और वो आपसे क्या डिजायर करता है। हालेलुया। वो कैसा देखना चाहता है आपको। हालेलुया।
बाइबल में लिखा है कि जो जो परमेश्वर कहता है कि जो मुझ में बना रहता है, जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को जानता है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते हो ना। ये कह रहा है ना परमेश्वर, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। लेकिन अब तुम मुझे जानते हो, वो अपने चेले को कहता है कि अब तुम मुझे जानते हो और तुम पिता को भी जानते हो कि पिता मुझ में और मैं पिता में। और जितने लोग मुझ में विश्वास करते हैं वो क्या है, मुझ में बने हुए हैं। तो हम जब उसके वचनों को पढ़ते हैं, वो एक पेड़ है और हम उसकी टाहनियां हैं, और जब हम उसमें जुड़े रहते हैं तो हम पवित्रताई में बने रहते हैं, हम उसके वचनों में बने रहते हैं और खुदा का वचन हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया। और जब उसका वचन हमारे अंदर काम करता है तो हमारे अंदर उसका परमेश्वर का विश्वास होता है। फिर हम विश्वास के प्रार्थना के द्वारा हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि विश्वास के प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। अब विश्वास की प्रार्थना वचन के द्वारा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना कैसे होगी? वचन के द्वारा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि क्या शर्त है कि तुम्हें मुझ पे बने रहना। कैसे बने रहना है? डेली आपको प्रार्थना करनी है और डेली आपको वचन, और जब आप प्रार्थना और वचन को पढ़ेंगे, जब वो वचन आपके अंदर आएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो किसके द्वारा प्रार्थना करेंगे? वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब आप वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो वो वचनों की प्रार्थना आपके जीवन में काम करेंगे। अब आप कई लोग क्या करते हैं, रो रो के दिखाते हैं प्रभु जी मेरे जीवन में करता है, वो काम है, वो बन नहीं रहा, ये है वो है। प्रभु इमोशनली नहीं है। हालेलुया। प्रभु इमोशनली, प्रभु अपने वचन से बाहर जाकर कभी भी कोई काम नहीं करता। ये बात ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रभु को मैं रो के दिखा दूंगा, प्रभु मेरे ऊपर ये करता है, ये दिक्कतें हैं, ये बीमारी है, प्रभु नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्यों नहीं सुनेगा पता? क्योंकि प्रभु इमोशनली नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को छोड़कर कभी भी काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, उन वचनों को अंगीकार करोगे, उन वचनों के द्वारा प्रार्थना करोगे, तो लिखा है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा ना कि तेरे घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जब आप इस वचन को डिक्लेयर करते हैं आपके ऊपर, तो आप चंगे होते हैं। हालेलुया। लिखा है कि तेरी सहायता कहां से आएगी? जब हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरी सहायता कहां से आएगी? तेरी सहायता तो यहोवा की ओर से आएगी। तो होती आपकी सहायता है ना। प्रभु हमारे 1 और 1000, हमारे दूसरी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई बीमारी हम पर नहीं आएगी, है ना। कोई बीमारी नहीं आती है। दिक्कतें आती है, परेशानियां आती, लेकिन परमेश्वर उनसे आपको बाहर निकालता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कुछ कहता है। परमेश्वर हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें उसके वचन के अनुसार चलना है, उसके अंदर बने रहना है। हालेलुया। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। तो क्या कह रहा है परमेश्वर का? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मुझ में बने रहते हो, मैं एक क्या हूँ, एक पेड़ हूँ और तुम टहनियां हो। और टहनियां जब तक पेड़ में जुड़ी रहती है, वो फलती रहती है, फूलती रहती है, बहत रहती है। उसी प्रकार अगर हम 9वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर क्या कह रहा है? जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसे ही मैंने तुमसे भी प्रेम रखा है। हालेलुया। मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। क्या कह रहा है? जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मेरे प्रेम में बने रहो। अब ये क्या है परमेश्वर का प्रेम में बने रहना? लिखा है कि मेरे प्रेम में बने रहो, मतलब कि आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता में क्या करना है? हमें बने रहना है। प्रेम में बने रहने का मतलब क्या है? आज्ञा को मानना। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं किस लिए भेजा गया हूँ पृथ्वी पर? अपने पिता की इच्छा को। पूरी बाइबल में यही कहता रहा है
कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा, इसलिए भेजा गया हूँ क्योंकि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा कर सके, है ना। और लिखा है कि उसने अपने पिता से इतना प्रेम किया कि अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया, है ना। लिखा है वो क्रूस के ऊपर चढ़ते चढ़ते वो कहता है कि मैं क्या इस कटोरे को ना पीऊं जिसको पीने के लिए मेरे पिता ने मुझे भेजा है। वो आज्ञाकारिता मेरा है। उसने कहा है कि मैं अपने पिता की हर आज्ञा पूरी करता हूँ। और उसके पिता की इच्छा ये थी कि वो उसके लोगों के लिए क्या करे, साइलेंट। वो कहता है कि मैं अब इसलिए भेजा गया हूं ताकि अपने लोगों के लिए क्रूस की मृत्यु को सहूं, क्योंकि मेरे पिता की ये क्या है, आज्ञा है। और उसने हंसते हंसते उन सब चीजों को क्या किया, सहा अपने पिता की इच्छा को। अगर आज आपका पिता आपको कह दे कि मेरे लिए ये दुख उठाना है, क्या आप उठाएंगे? आपका पिता कहता है कि बेटा चुगली ना करना, क्या आप उसकी बात को मानते? क्या आप उसकी आज्ञाकारिता में चलते? परमेश्वर कहता है बेटा आपको उपवास रखना है, क्या आप उसकी आज्ञा को मानते? परमेश्वर कहता है कि आपको आज्ञाकारिता में चलना, आपको अपने दशमांशों को बोना है, क्या हम चलते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है तू हत्या न करना, चोरी न करना, प्रभु के दिन को विश्राम करके मानना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे प्रेम रखना, मतलब कि आज्ञाकारिता में रहना। हम जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाकारिता में रहते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाकारिता में, अगर वो कोई आपको आज्ञा देगा तो आप उसकी आज्ञा को टालोगे नहीं। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं और आपका पति आपसे कोई बात कहते तो आप उसकी बात को टालें। समझ पा रहे हैं? अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अगर आपके बच्चे आपसे कोई चीज मांगते तो आप एक बार में सोचते हो क्या ये चीज इसको देने के लायक है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जब हम प्रेम करते हैं तो हम आज्ञाकारिता में चलते हैं और हमें क्या करना है, आज्ञा को मानना है। हमारा पिता कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। तो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो तुम मेरी आज्ञा को मानते, और मेरी आज्ञा क्या है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को, तो तुम्हें कौन सी इच्छा को पूरा करना है? जो मैंने तुम्हें इच्छाएं दी, जो मेरे वचन की आज्ञाएं हैं, मैं उन्हें क्या करूं, तुम लोग पूरा करो। तो हमें उसकी इच्छा को क्या करना है, पूरा करना है। अब उसकी इच्छा क्या है, मैंने अभी आपको बताया। हमें वचनों को पढ़ना है। जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं तो उसकी आज्ञाएं हमारे को पता लगती है कि हमारा परमेश्वर हमसे वचनों में क्या बात करता है। हालेलुया। ओके, तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन आगे 10वीं आयत? यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 10वीं आयत, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अब आगे ना वही बात जो मैंने अभी आपको बताया, यदि तुम उससे प्रेम करोगे तो उसकी आज्ञाओं को, अब उसकी आज्ञा क्या है? सबसे पहले तो 10 कमेंडमेंट हमारे सामने आती है। उसने जो 10 आज्ञाएं तो मूसा को दी, तू अपने परमेश्वर को छोड़, तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, है ना, किसी की झूठी साक्षी ना देना, अपने माता पिता का लालच न करना, बहुत सारी बातें, 10 आज्ञा। तो मेरे को लग रहा है अगर हम उन 10 आज्ञाओं को देखेंगे ना तो उनमें से मैं लग रहा है कि 1 या 2 को फॉलो करते होंगे, है ना। पहली बात तो आप विश्राम दिन को मानते नहीं होंगे, मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से हमारी कलीसिया चलती है। अपने माता पिता का आदर भी नहीं करते होंगे, ये बात है ना। फिर बहुत सारी बातें हैं,
चोरी ना करना, हत्या ना करना, किसी चीज का लालच ना करना। अब हत्या करने का मतलब ये नहीं था कि आपने किसी का मर्डर कर दिया है। निर्दोष अगर आप वर्ड किसी को ऐसे हट मारते हो, किसी को ऐसे वर्ड बोलते हो कि सामने वाला टूट चुका है, आपने उसकी हत्या कर दी। समझ पा रहे हो? उस व्यक्ति का दिल टूट चुका आपकी बातों से, गिर चुका है।